तो बेटा इन कंटिन्यूएशन लास्ट वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो बेटा एनाटॉमी इम्यून सिस्टम की क्या है? इम्यून सिस्टम हमारा बेसिकली हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, लोकलाइज होता है। जैसे आप देखेंगे इम्यून सिस्टम डेवलप, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं? बेसिकली बोन मैरो, थाइमस में। जैसे ये देखेंगे, ये आपके बोन मैरो दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पे हमारे इम्यून सेल्स क्या होते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं बोन मैरो में, और यहाँ पे थाइमस में। ये देखिए थाइमस है, ये बोन मैरो, यहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स जो होते हैं डेवलप होते हैं, ठीक है। और इसको बेसिकली हम ये जो सेल्स हो, ये जो आपके पास बोन मैरो होते हैं और ये आपका जो थाइमस को बोलते हैं बेसिकली प्राइमरी ऑर्गन्स। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी ऑर्गन्स। अब जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जहाँ पे आपका ये जो आपके जो सेल्स होते हैं ये आपके एंटीजन के साथ अपना इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, ये कहाँ पे? सेकेंडरी ऑर्गन्स में। सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे? जैसे स्प्लीन। सेकेंडरी ऑर्गन्स क्या है? ये स्प्लीन है, देखिए स्प्लीन है। और ये हमारे पास क्या है? ये देखिए ये पेयर पैचेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारे पास ये बेसिकली आप देखते हैं लिम्फ नोड्स देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं बेटा? ये बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स आता है बेटा, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स। ठीक है, क्लियर हो गया आपको पिक्चर से पूरा? चलिए, अब थाइमस क्या है? थाइमस क्या है? एक ऑर्गन है जो हार्ट के पास होता है। वहां पे टी सेल्स क्या होते हैं? जो आपके टी सेल्स होते हैं उनको अपनी जॉब मिलती है, जो टी सेल्स लर्न देयर जॉब। ठीक है, थाइमस, टी सेल्स का मतलब थाइमस से बेटा बेसिकली थाइमस, वहां पे आपके टी सेल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, उसको थाइमस। बोन मैरो, ब्लड प्रोड्यूसिंग टिश्यू लोकेटेड इनसाइड सर्टेन बोन्स। जो आपका ये जो टिश्यू है ब्लड प्रोड्यूस, जो आपका ब्लड क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली बेटा क्या होता है? बोन मैरो में आपके जो बी सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? डेवलप होते हैं बोन मैरो में। बेसिकली ब्लड स्टेम सेल गिव राइज टू ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल। ठीक है, अब स्प्लीन में, ये स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। और जो भी आपके ब्लड में ओल्ड एंड डैमेज रेड ब्लड सेल्स उसको क्या करता है? रिमूव करता है। और जितने भी इन्फेक्शन एजेंट होते हैं आपके ब्लड में क्या करता है? उसको रिमूव करता है। और उसके बाद हमारे जो लिम्फोसाइट के सेल्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, जो कि उस आपके इन्फेक्शन एजेंट के अगेंस्ट क्या करते हैं? वर्क करते हैं। लिम्फ नोड क्या है? स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं। ठीक है, ये आपके ब्लड को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, और लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं? ये आपका लिम्फ होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, जो ब्लड से निकलता है। ठीक है, और ये टिश्यू में आता है, और ये जो होता है इसमें ये आपका लिम्फेटिक में, लिम्फेटिक वेसल्स में क्या करता है? ये फ्लो करता है। देखिए ये बोन मैरो, ठीक है, ये बोन मैरो आ गया बेटा आपके पास। ये बोन मैरो में आपके पास स्टेम सेल्स होते हैं, ये आपके पास, ये बेसिकली किस में डेवलप हो जाते हैं? ये लिम्फोसाइट स्टेम सेल्स में आगे चल के ये सेल्स कहाँ चले जाते हैं? ये कुछ सेल इसमें से थाइमस में चले जाते हैं। जो सेल थाइमस में चले जाते हैं वो टी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो बोन मैरो से निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बी सेल्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो सेल्स हैं ये कहाँ चले जाते हैं? आपके पास लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में, ब्लड में, और जहाँ पे जाके ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अब बेटा जो ये बी सेल्स होते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल्स हमारे साइटोटॉक्सिन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अब ये देखिए, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। ये आपके पास वेरिएबल रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन होता है। मैंने पहले बताया था वीडियो में, वेरिएबल रीजन वो होता है जहाँ पे जाके आपके एंटीजन क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। वेरिएबल रीजन पे जाके आपके एंटीजन क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। अब एंटीजन का मतलब क्या होता है? मोस्ट आर द प्रोटीन। एंटीजन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं? फॉरेन ऑर्गेनिज्म के जो आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स उनको एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स, कैप्सूल, सेल वॉल, टॉक्सिन, वायरल कैप्सूल, फ्लैजेला एक्सेट्रा। ठीक है, या फिर नॉन माइक्रोब्स क्या है? पोलन, एग वाइट, रेड ब्लड सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स, सीरम प्रोटीन, सरफेस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। ये सब हमारे लिए क्या करते हैं? एंटीजन्स का वर्क एक्ट। जैसे माइक्रोब का कैप्सूल ले लीजिए, माइक्रोब की सेल वॉल लीजिए, माइक्रोब का कैप्सूल ले लीजिए, ये भी आपका एंटीजन एक्ट करेगा। या पोलन हो गया, रेड ब्लड सेल सरफेस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, सीरम प्रोटीन हो गया किसी अदर सेल्स का, ये भी हमारे लिए क्या करेगा? आपका एंटीजन एक्ट करेगा। जैसे लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड ऑफ आर ओनली एंटीजेनिक व्हेन कंबाइंड विद द प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, अब ये जो होता है बेसिकली ये आपका एंटीजन होता है, इसके अगेंस्ट हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, अब एपिटॉप का मतलब क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ एंटीजन दैट इंटरैक्ट विद एंटीबॉडी।
बट एंटीजन का वो पार्ट जो आपके एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं एपिटॉप, ठीक है। अब any given antigen may have several epitope, but each epitope is recognized by different antibodies. तो बेटा ऐसा है कि हर एक एंटीजन का अपना एपिटोप होता है और आपका हर एक एपिटोप आपके हर एक एंटीबॉडी क्या करती है, उसको डिफरेंट एंटीबॉडी क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है। एंटीबॉडीज का क्या कंसेप्ट है? एंटीबॉडीज देखिए मैंने बताया था, एंटीबॉडीज हमारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट एंटीजन, हाई स्पेसिफिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन को क्या करता है, आपका इंटरेक्ट करता है, उसको स्पेसिफिक करता है। तो एंटीबॉडी कब बनती है? जब हमारा जो सेल है वो एंटीजन को क्या करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ओनली वायरस माइक्रोब में हैव सेवरल एंटीजेनिक डिटरमिनिंग साइट टू व्हिच डिफरेंट एंटीबॉडीज में बाइंड। एवरी एंटीबॉडी हैव एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल साइट्स होती है, हर एक एंटीबॉडी की 2 आइडेंटिकल साइट्स होती है जहाँ पे जाके एंटीजन क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं पैराटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराटॉप, ठीक है। अब ऐसा है कि अब इसमें एक पॉइंट आपने देखना है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ रहा है कि हाउ डू बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। सबसे पहले जो होता है, जो बी सेल सबसे पहले डेवलप कहाँ से होता है? स्टेम सेल, बोन मैरो। बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वहाँ से हमारा बी सेल पहले क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। आफ्टर द मैच्योरेशन बी सेल माइग्रेट टू लिम्फाइड ऑर्गन। जब ये बोन मैरो के मैच्योरेशन के बाद ये बी सेल कहाँ जाता है? लिम्फाइड ऑर्गन में, जो कि लिम्फ नोड और स्प्लीन है, ठीक है। व्हेन द बी सेल एनकाउंटर एंटीजन, जब बी सेल का एंटीजन के साथ एनकाउंटर होता है, उसका इंटरेक्ट होता है, जब उसको रिकॉग्नाइज करता है, तो ये क्या करता है? डिवाइड करता है, बहुत सारे बी सेल्स में डिवाइड करता है। कुछ बी सेल्स उसमें से क्या बन जाते हैं? प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। हर एक B cell producing antibody that will recognize only a one antigenic determinant। वही बात आ गई ना, हर एक B cell एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, वही एंटीजन आपके स्पेसिफिक एपिटॉप, एंटीजन के स्पेसिफिक एपिटॉप को क्या करेगा? बाइंड करेगा। अब ये बेसिकली क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ होती है। देखिए ह्यूमन बॉडी में 100 मिलियन लिम्फोसाइट एवरी डे। इफ एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डज नॉट डाई विल डेवलप ल्यूकेमिया। B cells that do not encounter stimulating antigen will self-destruct and send signal to phagocyte to dispose of their remains। तो बेटा ऐसा है कि जब हमारे B cells कोई एंटीजन्स को एनकाउंटर नहीं करते तो वो अपने आप को क्या करवा लेते हैं? फैगोसाइटाइज। फैगोसाइट का मतलब जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो B सेल को क्या करेंगे? इनगल्फ करके उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। Many virus infected cells will undergo apoptosis to help prevent spread of the infection। अब देखिए बेटा, ये देखिए, ये आपको डायग्राम आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस, जब एंटीबॉडी बाइंड करता है उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखिए सबसे पहले क्या होता है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ बाइंडिंग एंटीबॉडी टू एंटीजन। जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? एक ल्यूटिनेशन होता है। जैसे देखिए यहाँ बैक्टीरिया के साथ एंटीबॉडी या बाइंड है, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? फैगोसिटीज होती है, फैगोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस से क्या होता है? ये सारे सेल्स, जो सेल्स होता है उसको ये क्या करता है? अपनी बॉडी के अंदर के इंसर्ट करवाता है, उसको फिर ब्रेक डाउन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। सेकंड क्या होता है? ओपनाइजेशन। ओपनाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोटिंग एंटीजन विद एंटीबॉडी एनहांस द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये भी यहाँ पे फैगोसाइटोसिस को क्या करता है? एनहांस करने में क्या करता है? हेल्प करता है। थर्ड क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जैसे ये एंटीजन के साथ एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड कर जाती है, ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो आपका, ये देखिए, ये आपका जो बैक्टीरिया है, ये वायरस है, उसको इस सेल के जो म्यूकस की, जो आपकी एपिथेलियम जो सेल है, उसके साथ ये इसको बाइंड नहीं करने देते। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। या उसकी एक्टिव साइट को, टॉक्सिन की एक्टिव साइट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब कि जब आपका एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगा तो एंटीजन की जो टॉक्सिक, जो उसकी साइट है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकती है, उसको क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज कर देगा। अब उसके बाद क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जब एंटीबॉडी आपके एंटीजन के साथ बाइंड करती है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है? फिर ये सेल क्या करवाता है? लाइसिस करवा देता है। उसके बाद आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है बेटा? जैसे ही हमारा कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जैसे हमारा कोई सेल का डिस्ट्रप्शन होता है, तो क्या होता है बेटा? हमारे जो कुछ सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक जगह पे बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से
हमारे पास इस एरिया का जो बेसिकली जो एरिया है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब उसके बाद एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक, एंटीबॉडी अटैच टू टारगेट सेल कॉजेज डिस्ट्रक्शन बाय नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम सेल्स। तो बेटा कई बार क्या होता है, जो एंटीबॉडी हमारे टारगेट सेल के साथ अटैच होते हैं, तो कई हमारे नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेडिंग द पैथोजेंस, तो आपको मैंने बताया था जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। एग्जाम्पल स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है आपके पास, जब आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी फेल होती है, जब आपके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है, इसमें आपके पास क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, फैगोसाइट्स मैक्रोफेजेस आ सकते हैं, इन्फ्लेमेशन। थर्ड स्टेज में आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाते हैं, जब आपके ये दोनों स्टेजेस आपकी फेल होते हैं तब आपके पास थर्ड स्टेज आती है। इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। स्किन की दो लेयर्स होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, थिनर आउटर मोस्ट लेयर है। अब इसमें हमारे पास क्या होते हैं, लैंगरहांस सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं और कर्टिन होती है। कर्टिन क्या होती है, वाटरप्रूफ होती है, तो ये इसको अंदर आने से रोकती है। डर्मिस थिकर लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज की, ठीक है। अब इन्फेक्शन आर रेयर इन द इंटैक्ट स्किन। एक्सेप्शंस क्या होती है, हुकूवॉर्म। ये हुकूवॉर्म क्या करता है, ये पेनिट्रेट कर सकता है स्किन को। फिर आपका डर्मेटोफाइट्स, ये स्किन लविंग फंजाई होते हैं, ये भी इस पे क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है। इसे देखिए ये स्किन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके पास स्किन हेयर्स हैं, ये स्वेट पोर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड्स को स्क्रीट करते हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं, क्लियर। अब सेकंड आते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किसको लाइक करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, यूरिनरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है। दो लेयर्स होती हैं, आउटर एपिथेलियल है, इनर कनेक्टिव है। एपिथेलियल क्या स्क्रीट करता है, म्यूकस स्क्रीट करता है, जो कि सरफेस को क्या रखता है, मॉइस्ट रखता है, सरफेस को मॉइस्ट रखेगा ये। Although they inhibit the microbial activity, they offer protection to other than skin. देखिए मतलब कि ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को इनहिबिट करता है और साथ के साथ ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। साथ के साथ क्या करता है, लेस प्रोटेक्शन, दे ऑफर लेस प्रोटेक्शन देन द स्किन, ठीक है। ये सिर्फ माइक्रोबियल एक्टिविटी को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, बट स्किन से कम प्रोटेक्शन देता है ये। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे नाम बताएं आपके पास, ये वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म आपके ये बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा लैक्रिमल एपरेटस। कंटिन्यूअल वॉशिंग एंड ब्लिंकिंग प्रिवेंट द माइक्रोब फ्रॉम सेटिंग ऑन द आई सरफेस, ठीक है। कंटिन्यूअल वॉशिंग करते हैं, ब्लिंकिंग करते हैं, ये भी माइक्रोब को एंटर नहीं करने देता। सलाइवा वॉशेस माइक्रोब फ्रॉम टीथ एंड माउथ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो सलाइवा है ये भी आपके माइक्रोब को टीथ वगैरह से क्या करता है, वॉश करने में हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, थिक सिक्रीशन क्या करता है, माइक्रोब को क्या करता है, एंट्रैप करता है, माइक्रोब को एंट्रैप करने में हेल्प करता है। उसके बाद नोज के जो हेयर्स हैं, ठीक है, वो आपके पास म्यूकस के साथ कोटेड रहते हैं। ये डस्ट को, पोलन को, माइक्रोब को बाहर निकालने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो सीलियरी एस्केलेटर्स होते हैं, सीलियरी मसल मेम्ब्रेन पे होते हैं, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, ये भी आपके पास थ्रोट पे होते हैं। ये भी आपके पास माइक्रोब्स को, इन्फेक्शन को बाहर प्रोपेल करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो बेटा मैकेनिकल डिफेंसेस क्या है हमारे पास, कफिंग, स्नीजिंग, ये फॉरेन सब्सटेंसेस को बाहर निकालते हैं। एपिग्लोटिस, ये हमारे लेरेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। यूरिनेशन में क्लीननेस, यूरिथ्रा, वेजिनल सिक्रीशन, रिमूव द माइक्रोब फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट। तो बेटा ये हमारा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये क्या था हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसमें हमारे पास जो केमिकल डिफेंसेस क्या आ जाते हैं, सीबम। सीबम क्या है, एक ऑयली सब्सटेंस होती है जो सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ये स्किन के ऊपर आती है। ये क्या करती है, ये आपके माइक्रोब के, फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। पीएच, स्किन का पीएच जो लोअर होता है, यूजुअली बिटवीन 3 एंड 5, इसकी वजह से आपके पास बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं होती। ये क्यों होता है पीएच, क्योंकि लैक्टिक एसिड, फैटी एसिड आपका पीएच लो करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली जो आपका स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट होता है, स्वेट ग्लैंड्स में आपके पास लाइसोजाइम्स होती हैं जो कि माइक्रोब की ग्रोथ को क्या करती है, डिक्रीज करती हैं। लाइसोजाइम्स क्या होती है, ये आपके पास ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल को, सेल वॉल क्या करती है, ब्रेक करती है। ये लाइसोजाइम कहाँ पाई जाती है, नेजल सिक्रीशन में, जो नेजल में सिक्रीशन होती है, सलाइवा में और टीयर्स में आपके पास ये एंजाइम पाई जाती है। अब इसके बाद बेटा आता है केमिकल डिफेंसेस आते हैं। केमिकल डिफेंसेस में आपके पास देखिए
गैस्ट्रिक जूस है और ट्रांसफेरिन है। गैस्ट्रिक जूस है, देखिए आपके जो स्टोमक में HCl होता है, ठीक है, पीएच होती है 1 to 3, ये माइक्रोब को, बहुत सारे माइक्रोब को किल करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब जो बेसिकली ये जो हेलिकोबैक्टर होते हैं, बेसिकली न्यूट्रलाइज करते हैं स्टोमक एसिड को, कैन ग्रो इन द स्टोमक कॉजिंग द गैस्ट्रिटिक एंड अल्सर। तो ये वाले जो बैक्टीरिया ये स्टोमक के उस एसिड में ग्रो कर सकते हैं। ट्रांसफेरिन, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन इन द ब्लड व्हिच इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग द अवेलेबल आयरन। तो ये ट्रांसफेरिन है, ये भी आपके ब्लड में माइक्रोब की ग्रोथ को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था माइक्रोब का। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन डिटेल। थैंक्स।